नमस्कार दोस्तों, अप्रैल महीने के करंट अफेयर्स के साथ मैं धीरज कुमार झा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं एस गाइड एजुकेशन ग्रुप के चैनल पर। संतोष सर का अस्वस्थ होने के कारण वह आपकी क्लास को नहीं ले पा रहे हैं। बहुत जल्द हमारे YouTube चैनल पर बाकी की क्लासेस की वीडियो भी उपलब्ध हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का करंट अफेयर्स। भारत से अपने अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय के अधिकारों की रक्षा के लिए तत्काल कदम उठाने का अनुरोध करता है। ओआईसी का मुख्यालय कहाँ है? करेक्ट आंसर होगा डी, जैदा, सऊदी अरेबिया। क्वेश्चन नंबर 2, चाइनीज भाषा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 20 अप्रैल। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। विश्व लिवर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व लिवर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा सी, अप्रैल 18। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल्स को। क्वेश्चन नंबर 4, थाईलैंड के समुद्र तटों में दुर्लभ लेदर बैक समुद्री कछुओं के घोंसले की सबसे बड़ी संख्या देखी जाती है। थाईलैंड के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? प्रयूत चैन-ओचा। ऑप्शन नंबर डी। बीस अप्रैल को कार्डियक अरेस्ट के कारण BMW ग्रुप के प्रेसिडेंट और CEO का निधन हो गया। उनका नाम क्या था? इसका करेक्ट आंसर होगा रुद्र तेज सिंह, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा राज्य 75 जिलों में 7,368 सामुदायिक रसोइयों और सामुदायिक आश्रयों को जियो टैग करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया जो एक दिन में 12 लाख भोजन पैकेट का उत्पादन करते हैं? करेक्ट आंसर होगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में कोरोना वायरस महामारी के कारण कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रभावित हुआ? और इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आप सभी लोगों को पता होगा, महाराष्ट्र। किस संस्थान ने मछली के गलफरे से एक कुशल कम लागत वाला इलेक्ट्रो-उत्प्रेरक विकसित किया है जो पर्यावरण के अनुकूल अक्षय ऊर्जा रूपांतरण और भंडारण प्रौद्योगिकी को विकसित करने में मदद कर सकता है? करेक्ट आंसर होगा इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, INST, मरौली। सरकार का कहना है कि लॉक इन के दौरान ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा गैर जरूरी सामानों की आपूर्ति प्रतिबंधित रहेगी। लॉकडाउन के दूसरे चरण को किस तारीख तक बढ़ाया जाएगा? 3 मई, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने G20 देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के वीडियो सम्मेलन में भाग लिया। G20 समूह कब स्थापित किया गया था? 1999, ऑप्शन नंबर बी।
किस संस्थान ने बैक्टीरिया का तेजी से पता लगाने के लिए एक संवेदनशील और कम लागत वाला सेंसर बग स्पिनर विकसित किया है? ARI पुणे ने। क्वेश्चन नंबर 12, किस संस्थान ने लिथियम के सैकड़ों विशालकाय तारे खोजे हैं जो साबित करते हैं कि तारे और मध्यम स्तर में इसकी प्रचुरता के लिए सितारों में उत्पादन किया जा सकता है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, ऑप्शन नंबर बी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर एक डैशबोर्ड लिंक शुरू किया जो विभिन्न संगठनों द्वारा ढाबा और ट्रक की मरम्मत की दुकानों की सूची का विवरण प्रदान करता है। NHIA कब बना ये आपको बताना है, तो ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो होगा डी, 1988। समीर गोस्वामी का कलकत्ता में 65 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वो किस क्षेत्र के प्रसिद्ध कवि थे? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। किस संस्थान ने बड़े टेडा कवरेज के साथ आयनोस्फेरिक इलेक्ट्रॉन घनत्व की भविष्यवाणी करने के लिए एक वैश्विक मॉडल, एक नया कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क आधारित वैश्विक आयनोस्फीयर मॉडल विकसित किया? इसका करेक्ट आंसर होगा सी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म, नवी मुंबई। क्वेश्चन नंबर 16, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की रिपोर्ट के नए अध्ययन में कहा गया कि भारत की अक्षय ऊर्जा सब्सिडी 2016-17, 18-19 के बीच कितने प्रतिशत कम हुई? ऑप्शन नंबर सी, 35%, 35%। 2011 में स्पेस शटल प्रोग्राम की सेवानिवृत्ति के बाद से नासा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए पहला चालक दल मिशन कब शुरू करेगा? करेक्ट आंसर होगा ए, मई 2020, 27 मई। भारत के केंद्र सरकार ने किसानों के लिए बेहतर रिटर्न का आश्वासन देने के लिए नाफेड और FCI जैसी केंद्रीय नोडल एजेंसियां बनाई। NAFED की स्थापना कब की गई थी? करेक्ट आंसर होगा डी, 2 अक्टूबर 1958 को। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में कोविड-19 की वर्तमान मृत्यु दर क्या है? करेक्ट आंसर होगा ए, 3.3%। SBI इको वैप की रिपोर्ट के अनुसार 2019-20 में भारत की GDP वृद्धि दर कितनी हो सकती है? 1.1%। RBI कितने दिनों के लिए परिसंपत्ति मान्यता मानदंडों से अधित्यागन लाभों के साथ खातों को छूट देता है? 90 डेज, ऑप्शन नंबर बी। डाक विभागों ने ग्रामीण डाक सेवकों सहित सभी डाक कर्मचारी के मुआवजे के भुगतान को कोरोना बीमारी के विस्तार के लिए कितना बढ़ाया है? 10 लाख रुपए।
अंतर्राष्ट्रीय स्मारक दिवस और स्थल किस तारीख को मनाया जाता है? अप्रैल 18, ऑप्शन नंबर बी। वर्तमान में सरकार की अनुमति केवल निम्नलिखित 2 देशों में से आने वाले निवेश के लिए अनिवार्य है। ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश और पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 25, 4478 मीटर ऊंचा मैटरहॉर्न पर्वत निम्नलिखित में से किस देश में एकजुटता दिखाने में भारतीय ध्वज के साथ रोशनी करता है? स्विट्जरलैंड। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 26, समाचार पत्रों और पत्रिकाओं का डोर टू डोर वितरण निम्न में से किस राज्य में प्रतिबंधित है? महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी। आरबीआई ने बैंकों के लिए तरलता कवरेज अनुपात को 100% से कितने प्रतिशत कम किया? 80%। ऑप्शन नंबर सी। गृह मंत्रालय ने सभी विदेशियों के नियमित और ई वीज़ा को बढ़ा दिया है जो कोरोना वायरस लॉकडाउन के कारण भारत में फंसे हुए हैं, जो कि किस आधार पर है? 3 मई। ऑप्शन नंबर ए। अक्टूबर 2022 में होंगसे चीन में 4वें एशियाई पैरा खेलों के लिए शुभंकर का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर बी, 55। क्वेश्चन नंबर 30, कौन सा संस्थान मानवीय हस्तक्षेप के बिना अलगाव वार्डों में कोविड-19 रोगियों को भोजन दवाइयां देने के लिए वार्ड बाट डिजाइन करता है? करेक्ट आंसर होगा आईआईटी रोपर। ऑप्शन नंबर डी। दुबई की सुप्रीम कमेटी ऑफ काउंसिल एंड डिजास्टर मैनेजमेंट ने 24 घंटे के राष्ट्रीय नसबंदी कार्यक्रम के विस्तार की घोषणा कितने समय के लिए की? करेक्ट आंसर होगा ए, 1 वीक, 1 वीक। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने नई दिल्ली में विभिन्न अस्पतालों में चिकित्सा अधिकारियों के साथ चिकित्सक अधिकारियों की एक विस्तृत बैठक की। दिल्ली के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री कौन हैं? ऑप्शन नंबर सी, सत्येंद्र कुमार जैन। कृषि मंत्रालय ने खाद्यान्न के परिवहन की सुविधा के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया? ऑप्शन नंबर बी, किसान रथ।
आरबीआई की घोषणा की नाबार्ड सिडबी एनएचबी के लिए कितनी विशेष पुनर्वित्त सुविधाएं हैं? 50,000 करोड़। ऑप्शन नंबर डी। इंडियन प्रीमियर लीग को कोविड-19 की वजह से कितने समय के लिए टाल दिया गया है? इसका करेक्ट आंसर होगा बी, अनिश्चितकालीन के लिए। क्वेश्चन नंबर 36। आरबीआई ने 31 मार्च 2020 तक के स्तर के ऊपर और उसके बाद राज्यों के लिए तरीके और साधन अग्रिम सीमा बढ़ा दी है 60%। विश्व धरोहर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? अप्रैल 18। सीबीडीटी ने बताया कि पिछले 10 दिनों में जारी किए गए 5,204 करोड़ रुपए से अधिक के 8 लाख छोटे व्यवसायों पर आयकर रिफंड प्राप्त हुए हैं। सीबीटी का गठन कब किया गया था? इसका करेक्ट आंसर होगा 1954 में, 1954। इन सारे वीडियो का पीडीएफ नीचे दिया गया है। नासा के अंतरिक्ष यात्री एंड्रयूस मॉर्गन अंतरिक्ष में कितने दिनों के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से पृथ्वी पर लौटते हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 272। इन सारे क्वेश्चन का पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं। किस कंपनी ने नॉर्टन मोटरसाइकिल की कुछ संपत्तियों का अधिग्रहण करके यूके की सबसे प्रतिष्ठित स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल नॉर्टन के 16 मिलियन में अधिग्रहण की घोषणा की? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टीवीएस मोटर कंपनी। किस राज्य ने तय किया कि जो स्वास्थ्यकर्मी कोरोना के मरीजों के इलाज में सीधे तौर पर लगे हुए हैं उन्हें मानदेय के रूप में हर महीने 10,000 रुपये की सेवा राशि दी जाएगी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। इन सारे क्वेश्चन का पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है, आप वहां से पीडीएफ को डाउनलोड करके खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। टूर डे फ्रांस साइक्लिक दौड़ को 27 जून से किस तिथि तक स्थगित कर दिया गया? करेक्ट आंसर होगा ए, अगस्त 29। वर्तमान में कौन सा संस्थान कोविड-19 के लिए एक निष्क्रिय वायरस वैक्सीन विकसित कर रहा है? इसका करेक्ट आंसर होगा ए, सेंटर फॉर सर्कुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। विश्व होमोफिलिया दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ए, 17 अप्रैल।
वर्ल्ड वाइड फंड भारत के पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के लिए नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का विश्वनाथन आनंद, ऑप्शन नंबर ए। किस देश ने WHO की अपनी वार्षिक निधि पर रोक लगा दी? USA। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण सिस्टम ने कोविड-19 के परीक्षण के लिए एंटीबायोटिक रेबिड परीक्षण किट के लिए कितने भारतीय फर्मों की मंजूरी दी है? ऑप्शन नंबर सी 67। IBBI के अध्यक्ष की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की सरकार द्वारा नियुक्त समिति नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वेलियर्स की स्थापना की सिफारिश करती है। MS साहू। गार्टनर 2019 डिजिटल कार्यस्थल सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा देश दुनिया का सबसे डिजिटल रूप से निपुण देश है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंडिया। क्वेश्चन नंबर 50। वर्तमान में कौन सा संस्थान कोविड-19 के लिए एक निष्क्रिय वायरस वैक्सीन विकसित कर रहा है? सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। उस भारतीय अमेरिकी का नाम क्या है जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय विज्ञान बोर्ड में नियुक्त किया गया है? सुदर्शन बाबू। कौन सा राज्य देश का पहला शून्य कोविड-19 राज्य बन गया है? गोवा। भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने सीओ के दौरान देशव्यापी तालाबंदी के दौरान किसानों और खेती की गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने के लिए कई उपाय दिए हैं। एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। ऑप्शन नंबर सी। केंद्र सरकार ने स्थिति का आकलन करने और कोविड-19 के प्रभावी ढंग से प्रसार के लिए किन राज्यों के प्रयासों को बढ़ाने के लिए कितने अंतर मंत्रिमंडलीय टीमें गठित की है? 6। ऑप्शन नंबर सी। भारत में किस तारीख को सचिव दिवस या प्रशासनिक पेशेवर दिवस मनाया जाता है? अप्रैल 21। ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है। भारत में सिविल सेवा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? अप्रैल 21।
केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने महामारी के बीच लाखों भारतीयों के सीधा संवाद स्थापित करने के उद्देश्य से कौन सा मंच लॉन्च किया? कोविड इंडिया सेवा, ऑप्शन नंबर सी। निजी क्षेत्रों के ऋणदाता सिटी यूनियन बैंक के प्रबंधक, निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किए गए। एन.के. सिंह, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा शहर वाहन ट्रैकिंग अनुप्रयोगों और जीपीएस का उपयोग करता है? कोविड-19 के महामारी के खिलाफ अपनी लड़ाई में कचरा संग्रहण ड्राइवरों के लिए स्मार्ट वॉक सक्षम किया है। करेक्ट आंसर होगा चंडीगढ़, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा राज्य सरकार आयु सेहत साथी एप्लीकेशन के माध्यम से परामर्श और विवरण के लिए हेल्थ केयर स्टार्टअप मैककार्ड्स के साथ भागीदारी किया है? राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 61। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर होगा बी, कपिल देव त्रिपाठी। फिंच सैलवेंस ने 2020-21 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान कितना प्रतिशत किया है? करेक्ट आंसर होगा डी, 2.8%। केंद्र सरकार के विभागों ने सिविल सेवाओं और अन्य पदों में भर्ती के लिए लिंग की एक अलग श्रेणी के रूप में ट्रांसजेंडर को शामिल करने के लिए कहा है। क्रमिक लोक शिकायत मंत्री कौन है? करेक्ट आंसर होगा नरेंद्र सिंह तोमर। पंद्रहवें वित्त आयोग की आर्थिक सलाहकार परिषद की बैठक 23-24 अप्रैल 2020 को होने वाली है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? करेक्ट आंसर होगा एन.के. सिंह। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने किस नदी पर डेप्लोजी पुल का निर्माण किया? साबनसिरी रिवर पर, ऑप्शन नंबर सी। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय ऑनलाइन शिक्षा मंच और 32 डीटीएच टेलीविजन चैनल शिक्षा टेलीविजन चैनल की विस्तृत समीक्षा की। हु इज द यूनियन मिनिस्टर फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट? करेक्ट आंसर होगा प्रकाश जावड़ेकर। विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है?
अप्रैल 21। मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है जिसका उद्देश्य घरेलू संगरोधी नागरिकों को प्रभावी ढंग से ट्रैक करना और ग्रह सुनिश्चित करना है कि वो वास्तव में स्मार्ट CIE तहत पुणे नगर निगम द्वारा विकसित घर में रह रहे हैं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए समाधान। क्वेश्चन, केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नए विकास बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की 5वीं बैठक में भाग लिया। इसका मुख्यालय कहाँ है? करेक्ट आंसर होगा सिंघई, ऑप्शन नंबर ए। RBI ने वित्त वर्ष 2020-21 के पहली छमाही के शेष भाग के लिए 1.2 लाख करोड़ रुपए से बने और साधनों की सीमा के विस्तार की घोषणा की। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान उपन्यास कोरोना वायरस को पकड़ने और निष्क्रिय करने के लिए एक तकनीक विकसित कर रहा जो कोरोना वायरस के प्रसार को प्रतिबंधित करने में मदद करेगा? तो करेक्ट आंसर है IIT बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर 72, वैक्सीन निर्माता इंडियन इन्फिलोलॉजिकल ने निम्नलिखित विश्वविद्यालयों में से किसके साथ भागीदारी की और कोविड-19 के लिए एक वैक्सीन विकसित की? करेक्ट आंसर होगा बी, ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने कोविड-19 के लिए कितने तीव्र परीक्षण किट का आदेश दिया है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 लाख। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरस ने उपन्यास कोरोना वायरस के संचरण के जोखिम को कम करने के लिए किस तारीख तक शांति रक्षकों के रोटेशन और तैनाती को निलंबित करने की घोषणा की है? जून 30 तक। ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से किस राज्य के CM ने घोषणा की कि सरकार लॉकडाउन के कारण बाहर फंसे सभी राज्य के निवासियों को 2000 रुपये प्रदान करेगा? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर। इन सारे प्रश्नों का PDF इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। निम्न में से किस राज्य के CM ने घोषणा की कि सरकार लॉकडाउन के बाहर फंसे हुए सभी राज्यों के निवासियों को 2000 रुपये प्रदान करेगी? ये सेम ऊपर वाला ही क्वेश्चन है, मणिपुर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 77, 7 अप्रैल 2020 को देश के सबसे बड़े ऋणदाता SBI ने कहा कि
उसने सभी डिपॉजिट पर सभी बचत दर में 20% की कटौती की है। करेक्ट आंसर होगा 2.75%। जूनागढ़ जिले गुजरात के एक किसान वैज्ञानिक श्री वल्लभ भाई वासरभाई मरवनिया द्वारा विकसित बायो फोर्टिफाइड गाजर किस्म का नाम क्या है जिसमें उच्च मात्रा में प्रोटीन और लोहे की सामग्री है? इसका करेक्ट आंसर है मधुवन गाजर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 79। भारत सरकार ने कोविड-19 के इलाज के लिए उपयोग की जाने वाली किस दवा के निर्यात पर प्रतिबंध में छूट दी है? इसका करेक्ट आंसर होगा पैरासीटामोल एंड हाइड्रोक्लोरोक्विन। संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार भारत में अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में काम करने वाले कितने लोग को कोरोना वायरस संकट के कारण गरीबी में घिरने का खतरा है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 400 मिलियन। AHRTE और फोर्ब्स और इनोवेशन कर्सेस के सहयोग से MHRD के इनोवेशन सेल ने छात्रों को नवाचार करने की क्षमता का परीक्षण करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? उसका करेक्ट आंसर होगा समाधान। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के स्वास्थ्य के सिपाही फार्मासिस्ट देश भर में PMBJP के तहत मरीजों और बुजुर्गों के घर पर आवश्यक सेवाएं और दवाएं दे रही है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ P in BMPJP? करेक्ट आंसर होगा परियोजना, ऑप्शन नंबर बी। सुप्रीम कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश में भारत को निर्देश दिया कि सरकार को निर्देश दिया कि निजी प्रयोगशाला द्वारा कोविड-19 परीक्षण निःशुल्क किया जाए। वर्तमान CGI निम्नलिखित में से कौन से हैं? शरद अरविंद बोबडे। क्रमिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के तहत क्रमिक और प्रशिक्षण विभाग सभी फ्रंटलाइन वर्कर के लिए कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा? करेक्ट आंसर है कोरोना प्लेटफॉर्म, ऑप्शन नंबर बी। CRPF वलोर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन होगा ए अप्रैल 10।
एशिया और प्रशांत के आर्थिक और सामाजिक सर्वेक्षण पर संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार 2020-21 में भारत की अपेक्षित विकास दर क्या है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 5.0%। ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने निम्नलिखित में से किस संस्थान के साथ भागीदारी की है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जनजातीय एकत्रीकर्ता अपने काम को सुरक्षित तरीके से कर सके? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यूनिसेफ। इंडिया रेटिंग्स की एक रिपोर्ट के अनुसार कहा गया है कि ईंधन की मांग 2020 तक कितने प्रतिशत गिर जाएगी? 50%। ऑप्शन नंबर डी। पाकिस्तान ने घोषणा की कि उसे CPEC के दूसरे चरण में कृषि और पर्यटन जैसे अधिक क्षेत्रों को जोड़ना है। CPEC में ई का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन नंबर सी इकोनॉमिक। हरियाणा राज्य सरकार ने रबी सीजन 2020 के दौरान खरीद के लिए 24x7 टोल फ्री हेल्पलाइन सुविधा की स्थापना की और सामाजिक विकृतियों को भी सुनिश्चित किया। कृषि मंत्री कौन है और किसान कल्याण मंत्री कौन है? जयप्रकाश दलाल। भारत सरकार द्वारा जारी आंकड़ों में कहा गया कि फरवरी 2020 में भारत का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत होगा? 5.07%। गहन देखभाल इकाई में लगभग 4 दिन बीतने के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को एक वार्ड में स्थानांतरित कर दिया गया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए बोरिस जॉनसन। भारत में मलेरिया रोधी दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन सहित 5 टन दवाओं का निर्यात निम्नलिखित में से किस देश को 10 अप्रैल 2020 को किया गया? इसका करेक्ट आंसर होगा इजराइल। क्वेश्चन नंबर 94। निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने राज्य में 21 सम्मेलन क्षेत्रों में ऑपरेशन शील्ड शुरू किया? ऑप्शन नंबर सी दिल्ली ने। क्वेश्चन नंबर 95। रामकृष्ण द्विवेदी का निधन 10 अप्रैल को हुआ। लंबी बीमारी के कारण 87 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। वह एक प्रसिद्ध ऑप्शन नंबर सी पॉलिटिशियन थे।
क्वेश्चन नंबर 96। भारत सरकार ने भारतीय खाद्य निगम के 1,08,714 अधिकारियों को भूतपूर्व मौद्रिक मुआवजों के अनुदान को प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। FCI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर होगा नई दिल्ली, इंडिया। किस संस्थान ने बहुत कम लागत वाला निजी सुरक्षा उपकरण विकसित किया जिसे 100 रुपये के कम में निर्मित किया जा सकता है? करेक्ट आंसर होगा IIT कानपुर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 98। भारत ने घोषणा की कि उसे निम्नलिखित में से किस देश की सरकार G2G की व्यवस्था के तहत निम्नलिखित में से 1 लाख टन गेहूं का निर्यात करना है? अफगानिस्तान एंड लेबनान, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 99 पर चलते हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने भारत में कोविड-19 परीक्षण हॉटस्पॉट क्लस्टर बड़े माइग्रेशन समारोह या निकासी केंद्रों के लिए एक रणनीति जारी की है। CMR का गठन कब किया गया? ICMR का गठन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1911। क्वेश्चन नंबर 100। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने नई दिल्ली में 10 अप्रैल को ऑनलाइन सुधार के लिए विचारों की भीड़ के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अभियान स्टार्ट किया? देश पढ़े ऑनलाइन। तो ये था अप्रैल मंथ का 100 करंट अफेयर्स का वीडियो भाग 1। बाकी के वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।